लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं तनीषा। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल बॉन्ड। तो मेटल बॉन्ड और वेडेज रूल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओएमसी का, बिकॉज हमेशा ही इसमें से आता है। ठीक है, तो ये हमने छोड़ना नहीं है, करना ही करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक कवर करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पे प्रेस करना भी मत भूलिए। तो मेटल बॉन्ड निकालना है हमें, इसका निकालना है, इन सभी का मेटल बॉन्ड निकालना है। उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए 3D सीरीज है, 4D और ये क्या है 5D सीरीज है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 से लेकर 12 तक। ठीक है, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। तो ये आपको याद होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, इसकी ट्रिक्स बताई थी लर्न करने की। ठीक है, तो मेटल बॉन्ड निकालते हैं। ये तो आपका 12वीं का काम है ट्रिक से याद करना। ठीक है, तो मैंगनीज प्लस ये इसका मेटल बॉन्ड निकालते हैं। मैंगनीज कौन सी सीरीज, 3D सीरीज, कितने इलेक्ट्रॉन 7 और μ2 PH2 मतलब एक हाइड्रोजन के साथ लगे, दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ लगा। तो फास्फोरस के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के साथ उसने बना रखा है, बचे कितने 3 बचे। और ब्रिज कितना है μ2, 2 ब्रिज है, मतलब ऐसा कुछ होगा। तो हमें पता करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, कितने पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो 3 बचे हैं। आपको पता है पहले ऑड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बाद में इवन करता है। तो तीनों कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। एक PH2 कितने कर रहे हैं 3, 7 + 3 CO कितने करते हैं 2 करते हैं, 4 दे रखे हैं 8, 7 और 3 10 और 8 18। अब आपको जो चीज लर्न करनी है वो है इसका फॉर्मूला। मेटल बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, होता है K इज इक्वल्स टू N इंटू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया, N आपको पता चल गया। N क्या होता है मेटल कितने दे रखे हैं 3 दे रखे हैं। तो पुट करो, ये हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया था 18, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि ये थ्राइस है ना। 18 3 54, पुट कर दो। N कितना है 3 है, मेटल कितने हैं 3 है ना। 3 × 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 54, 18 3 54, कितना आ जाएगा 0। 0 का मतलब होता है कितने मेटल बॉन्ड आए, 0 आए, मतलब इसमें मेटल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, CP*RU ब्रिज है किसका, क्लोरीन का 4 टाइम्स। तो क्या है CP*, CP का मतलब क्या होता है साइक्लोपेंटाडाइईन। ठीक है, तो ये कितने कंट्रीब्यूट करता है 5 करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं RU, कितने हैं इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, प्लस μ3Cl, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर वो टर्मिनल पे है तो वो ऑड पेयर ऑड डोनेट करेगा। उसके बाद कितने ऑड है 1 इलेक्ट्रॉन है ना ऑड में, तो एक करेगा अगर टर्मिनल पे है। μ3 मतलब ब्रिज में है, मतलब 1 2 3 ऐसा कुछ है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है 2 2 2 2 4 और 1 5 कर रहा है। ठीक है, तो 5 5 10 और 8 18 हो गया। और कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 18 4 72, कितना हो गया 72। हमारे पास आ गई है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या होता है N × 18, N कितना है मेटल कितने दे रखे हैं 4 दे रखे हैं, 4 × 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 72 डिवाइडेड बाई 2, 18 4 72, कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी क्या आ गया मेटल बॉन्ड है ही नहीं, मेटल बॉन्ड नहीं है। अगर K की वैल्यू 0 आ रही है तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद इस क्वेश्चन में देखो V2 वेनेडियम कितने हैं 5 है, 2 दे रखे हैं हमें, 5 और 5 10 CO, एक CO कितना करता है 2 करता है, तो 8 कितने करेंगे 16 करेंगे। μ2 PR2 जो हमने फर्स्ट केस में देखा था PH2, इसमें कितना दे रखा है PR2, कितना दे रखा है PR2
2। तो कितने कर रहा होगा, 3 ही कर रहा होगा ना, 3 2 जा 6, 16 और 6 22 एंड 10 32, n इंटू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू क्या है, 2 है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 32 आए, 18 2 जा 36, 36 माइनस 32 इज 4, 4 by 2 इज 2। तो कितने आ गए आपके, ये मेटल मेटल बॉन्ड इज 2, मतलब ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। इजी है बट हम गलती कर जाते हैं, गलती कहीं ना कहीं कर जाते हैं, कहीं 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कुछ और लगाते हैं, ध्यान तो हमारा कहीं और होता है ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, स्टार क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, इंपॉर्टेंट भी है। ओ फिनाइल, ओ फिनाइल, आप सोच रहे होंगे कि ए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए के साथ तो बॉन्ड है, ए कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से करके देख लेती हूँ। W मतलब टंगस्टन, कितने हैं इसके पास, 6 है, 2 दे रखे हैं हमें ये, 6 2 12, और ये एक आपके हिसाब से 1 का है, और कितने हैं ये 6 है, 12 और 6 18। इसके हिसाब से पुट करोगे n इंटू 18 माइनस दिस, क्वेश्चन रॉन्ग, और ये भी हमें ऑप्शन में दे रखा होगा, और आप सीधा सीधा टिक कर आएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, कैसा करना है मैं बताती हूँ। ओ फिनाइल एक है ये, बाकी कितने बचे इसके पास, 4 और बचे, 6 होते हैं ना, एक के साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी बचे 5। तो ये कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कितने करते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट, 3 करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। ओ फिनाइल कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। W 6 2 12, कितने कर रहा है, 3 कर रहा है, 6 3 18, कितना आ गया 30, फॉर्मूले में पुट करो, n इंटू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, n कितना है 2, पुट कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 30, 18 2 36 माइनस 30 बाय 2, 6 बाय 2 इज 3, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड कितने आ गए 3, मतलब ऐसा है ये ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 2 ही दे रखे हैं ना, तो 3 आए हमारे मेटल मेटल बॉन्ड, तो मतलब कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे लगा लेना ओ फिनाइल ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता होगा। अब देखो स्क्वायर प्लेनर, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर है, क्या है स्क्वायर प्लेनर, तो हमारा फॉर्मूला n इंटू 18 ना होके 16 हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर अगर हमें गिवन है तभी ये लगाना है, अदरवाइज यहाँ 18 आएगा। n इंटू 16 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सिंपल सा है, वही है इथाइलिन, नीटा 2 या हेप्टासिटी दे रखी है हमें 2 इथाइलिन की। आपको पता है ये कितने कंट्रीब्यूट करता है, इथीन 2 करता है ना, 2 ही करता है, तो कर लो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 करता है, कितने दे रखे हैं 2 और दे रखे हैं, 2 2 4 प्लस RH, RH कितना है 9 करते हैं कंट्रीब्यूट, म्यू H हाइड्रोजन के पास एक ही है, उसको ब्रिज लगाओ टर्मिनल लगाओ कुछ मर्जी लगाओ, है ही बेचारे के पास एक, तो वो एक ही करेगा ना, तो एक करेगा ये, कहाँ था ये रहा, 9 और 1 10, 10 और 4 14, और कितना दे रखा है ट्वाइस, 14 2 28, फॉर्मूले में पुट करो इसके अंदर, कितना आ गया 28, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, n कितना दे रखा है, RH कितना दे रखा है, मेटल के 2 दे रखे हैं, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 28 आए, डिवाइडेड बाय 2, 32 माइनस 28 इज 4 बाय 2, कितना आ गया 2, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड कितने आएंगे 2 आएंगे। तो इस प्रकार करना है स्क्वायर प्लेनर का भी, फॉर्मूले में गलती नहीं करनी है, स्क्वायर प्लेनर है तो क्या करना है n इंटू 16, कितना करना है n इंटू 16, ये भी क्या है स्क्वायर प्लेनर है, कर दीजिए इसको भी। इथाइल कितने करेगा 4 करेगा, RH कितने करेगा 9 करेगा। अब बात आती है क्लोरीन, ब्रिज पे लगा है, ब्रिज पे लगा है, अगर टर्मिनल पे होता तो 1 करता, ब्रिज पे है तो 3 कर रहा है। अब देखना पड़ता है यहाँ पे ब्रिज है ना,
ब्रिज मिनिमम यही होता है, ब्रिज कर रहा है तो 2 करेगा ना, ये ऐसे होगा। टर्मिनल है तो 1 होगा, ठीक है। अगर μ3 μ4 है तो यहाँ पे गिवन होगा 3 4 5, ठीक है। तो ये ऐसे है, कितने कंट्रीब्यूट 3 प्लस 3, करो इसको काउंट, 13 और 3 16, ठीक है। और कितना दे रखा है ट्वाइस, कर दो इसको 32, फॉर्मूले में पुट करो इसको फटाफट, जल्दी जल्दी करो, साथ साथ करते रहा करो। n इंटू 16 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, n कितना है 2 है, 2 इंटू 16 माइनस 32 इज बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब मेटल मेटल बॉन्ड इसमें है ही नहीं, 0 का मतलब आएगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन है NO हमारा लीनियर है, NO हमारा लीनियर है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि 2 प्रकार के NO होते हैं, वन इज बेंट अनदर इज लीनियर। अगर बेंट है तो 1 कंट्रीब्यूट करता है, अगर लीनियर है तो वो 3 कंट्रीब्यूट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब देखो इसमें काउंट कीजिए, साइक्लोपेंटाडाइइन 5 होंगे इसमें, लीनियर है, 3 होगा इसमें। टंगस्टन, टंगस्टन कितना करता है देख लो, 6 करता है। हाइड्रोजन 1 करेगा, 5 और 3 8 8 और 6 15 और 1 16, ठीक है। और ट्वाइस भी दे रखा है हमें, तो ये कर दो 32, फॉर्मूले में पुट करो, n इंटू 16 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, पुट करोगे कितना आएगा, 2 दे रखे हमें, 2 इंटू 16 32, 32 माइनस 32 इज 0, 32 माइनस 32 बाई 2 इज 0, मतलब यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड नहीं आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर रह गया, ऊपर देखो, नीटा 5 साइक्लोपेंटाडाइन दे रखे हमें, और ये फॉर्मूला स्क्वायर प्लेनर का नहीं, दूसरा लगेगा यहाँ पे, n इंटू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 5 टू 10, क्रोमियम के कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 टू 12, CO के कितने होते हैं 2 होते हैं, 4 टू 18, 12 और 8 20 और 10 30, पुट करो फॉर्मूले में, n कितना दे रखे हैं 2 क्रोमियम है ना, तो 2 इंटू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 30 डिवाइडेड बाई 2, 36 माइनस 30 इज 6, 6 बाई 2 इज 3, तो मतलब मेटल मेटल बॉन्ड कितने आने वाले हैं वहां पर, 3 आने वाले हैं, ओके। अगला देखिए, Cp3 निकल 3 ब्रिज दे रखा है CO के साथ, और हमें गिवन है कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं 3 है, Z की वैल्यू निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे करना है देखो, Z की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, जैसे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल 18 को सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब ये 18 के मल्टीपल को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो काउंट करो, Cp 5 कर दे, 3 दे रखे, 15 निकल, निकल के 10 होते हैं, देख लो उसमें से भी निकल के कितने होते हैं 10, 3 दे रखे 30, CO 2 कंट्रीब्यूट करता है, 2 और दे रखे 4, मेटल मेटल बॉन्ड 3 है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 2 ना, तो 3 बॉन्ड में 6, काउंट कर लीजिए कितना हुआ, 6 4 10 30 40 40 और 15 55, कितना हुआ 55। अब 18 का मल्टीपल, 18 टू 36, 18 3 54, एक फालतू आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो Z की वैल्यू क्या आएगी, Z की वैल्यू क्या आएगी +1, ठीक है, ऐसे निकालना है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें ओस्मियम OSOS मेटल मेटल बॉन्ड दे रखा है 1, इस X की वैल्यू निकालनी है, इस X की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क करके आना आपको, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि क्या आएगा X का वैल्यू, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।